एनिमल का ट्रेलर डालने के बाद मैंने कमेंट सेक्शन खोला एंड आई रियलाइज कि बहुत सारे लोग एक चीज पर फिक्सेटेड हो चुके हैं कि बॉबी देओल इस पिक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता। एंड आई थॉट व्हाट, ये कैसे हो सकता है। बट फिर ट्रेलर को दोबारा देखने के बाद मुझे उसका रीजन भी क्लियर हुआ, क्योंकि उसमें रणबीर कपूर एक डायलॉग चेप देते हैं और उस डायलॉग को लोगों ने क्वाइट सीरियसली और क्वाइट लिटरली ले लिया। एंड दैट वाज जब रश्मिका कहती है कि डू यू रियलाइज कि तुम अपने दिमाग के गोश्त से फाइट कर रहे हो, और रणबीर कहते हैं कि मैं अपने गोश्त से फाइट नहीं करता, उनको खा जाता हूं। तो बहुत सारे लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि बॉबी देओल उनके दिमाग का गोश्त है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और इसी वजह से मूवी जो है वो फाइट क्लब का रीमेक है। कोई सेंस है इस बात का? लेकिन फिर मैंने इस बारे में थोड़ा सा सोचने की कोशिश करी और मुझे लगा कि क्योंकि बॉबी देओल का कैरेक्टर एक भी डायलॉग नहीं बोलेगा इस पिक्चर में, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को ये चीज लग सकती है कि हाँ, कैरेक्टर पिक्चर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि किसी से बात भी नहीं करेगा ना वो। सो यार, दैट कुड बी ए पॉसिबिलिटी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा, मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं। लेकिन वो जानने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है, और वो ये है कि नार्सिसिस्ट क्या होता है। नार्सिसिस्ट अर्थात वो इंसान जो अपने आप से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है कि उसको ये लगता है कि दुनिया उसी के आसपास घूमती है और हर इंसान जो भी चीज कर रहा है वो उसी के लिए कर रहा है। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन लिटरली होता है आत्ममुक्त। इस शब्द को आप लोगों ने लिटरली पिछले कुछ दिनों में न जाने कितनी बार एनिमल के कितने सारे वीडियोस में देख लिया, सुन लिया होगा, और प्रोबेबली इस वाले वीडियो में भी कई बार सुनोगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, क्योंकि हमारे इस वीडियो की और प्रोबेबली एनिमल मूवी की थीम यही होने वाली है। तो एनिमल का ट्रेलर देखकर हमको ये तो समझ में आ रहा है कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर एक एनिमल जैसे बिल्कुल खतरनाक जानवर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और पूरी दुनिया जलाने के लिए निकल पड़ेगा, क्वाइट लिटरली। लेकिन आखिरकार वो ऐसा करेगा क्यों? और उसका रीजन भी हमको इस ट्रेलर में दिखा दिया गया है, अपने पिताजी के लिए। वो अपने पिताजी से इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। बेसिकली एक बेटा जो अपने बाप के लिए करना चाहता है वही सारी चीजें वो एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा रहा है। लेकिन क्या ये चीजें सच में सही हैं? जो चीजें हमको ट्रेलर में दिखाई गई हैं, एनिमल की फिलॉसफी उससे कहीं ज्यादा डीप लेवल पे बात करती है। ये एक नॉर्मल फादर सन का बॉन्ड नहीं, बल्कि एक बहुत ही डार्क और डीप लेवल की स्टोरी टेलिंग है, जिसमें अनिल कपूर का कैरेक्टर एक नार्सिसिस्ट फादर है और उसका बेटा रणबीर कपूर एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड। एंड यही चीज हमको इसके टीजर और ट्रेलर दोनों में दिखाई गई, अलग अलग फेजेस में। अनिल कपूर का कैरेक्टर बलबीर सिंह एक नार्सिसिस्ट है, जिसको ऐसा लगता है कि उसके आसपास दुनिया, लगता क्या है, उसके आसपास घूम ही रही है दुनिया। हम लोगों ने प्रमोशनल मटेरियल्स में देखा ही है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा स्टील का अंपायर है इन लोगों का, स्वास्तिक स्टील नाम से। उसने इसी की आड़ में प्रोबेबली एक शेडी बिजनेस भी अपना स्टार्ट किया हुआ है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा रिसोर्सफुल आदमी है। एंड दैट मेक्स हिम एन एक्सट्रीमली पावरफुल पर्सन, जिस वजह से वो पूरा टाइम 24/7 गार्ड से सराउंडेड रहता है, बड़े बड़े लोगों से सराउंडेड रहता है, कई सारे लोग उससे मिलने आते हैं। एंड ही इज कॉन्स्टेंटली इन अ प्लेस ऑफ पावर, मतलब उसको हमेशा जो भी इंसान मिले उसके ऊपर अपना डोमिनेंस असर्ट करने की आदत है, फिर चाहे वो उसका खुद का बेटा ही क्यों ना हो। और ये चीज हम एनिमल की टीजर में भी देखते हैं, जब उसको लपाड़े लपाड़े मार रहा होता है कि ज्योति हमने क्रिमिनल पैदा किया हुआ है, फिर उसके बाद वो उस चक्कर में बाल छोटे कर लेता है, कहता है तो लंबे बाल में भी अच्छे लगता है, पापा मैं बाल लंबे भी कर लूंगा। तो दिस इज बलबीर सिंह असर्टिंग हिमसेल्फ ओवर हिज सन वेरी सटली। तो हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही हैं। तो क्योंकि बलबीर सिंह मतलब पिताजी क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, तो उनका जो पूरा का पूरा अब्यूज है वो निकल के आता है उनके बेटे पे। ना ये चीज वेल नोन है कि जितने भी नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं उनके नंबर 1 विक्टिम्स ऑफ अब्यूज उनके बच्चे होते हैं। और ये चीज हम रणबीर कपूर के कैरेक्टर के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से झलक जाती है, मतलब बिल्कुल लिटरली शाइन करती है, क्योंकि वो एनिमल इसी वजह से बनता है। ये सबसे पहले तो अपने नार्सिसिस्टिक पेरेंट का वैलिडेशन पाना चाहते हैं, इस केस में अपने पिताजी बलबीर सिंह का। और इस चीज को ये लोग प्यार से कंफ्यूज करते हैं, बट व्हाट दे बेसिकली वांट इज वैलिडेशन। बस पापा एक बार प्यार से बोल दे कि हाँ बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है और उस बच्चे की जिंदगी सफल हो जाएगी। बट सिंस द फादर इज टू ऑब्सेस्ड विद हिमसेल्फ, ही नेवर सेज दैट। और इस वजह से उस बच्चे की पूरी जिंदगी उस वैलिडेशन को पाने में निकल जाती है। और इसी वजह से सारे के सारे बच्चे अपनी जिंदगी में ओवर अचीवर्स बनते हैं। मतलब ये बच्चा जहां पर भी जाएगा ये एक परफेक्ट चाइल्ड होगा, अपनी क्लास का टॉपर होगा, अगर स्पोर्ट्स में उतरेगा तो स्पोर्ट्स में भी टॉप करेगा, अगर म्यूजिक में उतरेगा तो म्यूजिक में भी सबसे आगे निकल जाएगा। दे विल मेक श्योर दैट दे अचीव सक्सेस बिकॉज दे वांट वैलिडेशन फ्रॉम देयर फादर। तो इस वजह से रणबीर कपूर का जो पूरा का पूरा कैरेक्टर हम इस मूवी में देखते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि अपने पिताजी से बस वैलिडेशन पाना चाहता है। तो उसको स्टार्टिंग में देखते हैं वो भी उसी लिए है, वो उनसे कहता भी है कि आपको मेरे लंबे बाल पसंद
नहीं थे ना। फिर जब वो कहते हैं कि नहीं तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते, तो कहता है आई विल ग्रो देम अगेन, दैट इज वैलिडेशन। लेकिन फिर इसके बाद बहुत सारे लोग का ये भी सोचना है कि जब उसके पिताजी को गोली लगती है तो वो रिलेशनशिप की ड्राइविंग सीट पे आ जाता है और फिर वो बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है, तो वहां से ही विल नो लॉन्गर नीड वैलिडेशन। तो ये चीज पूरी तरह से गलत है। उसको तब भी उनसे वैलिडेशन चाहिए, लेकिन तब वो अपने पिताजी को अपनी काबिलियत प्रूव करना चाहता है। वो उनको बताना चाहता है कि मैं इस काबिल हूं, मैं आप जैसा बन सकता हूं, एंड दैट इज अगेन हिम सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम हिज फादर। एंड इट इज एट दिस मोमेंट द फादर रियलाइजेस द मिस्टेक्स दैट ही हैज मेड एंड द मॉन्स्टर दैट ही हैज क्रिएटेड। मतलब पिताजी को अपनी गलतियों का अंदाजा होता है और उनको रियलाइज होता है कि जो एनिमल उन्होंने बना दिया है अब वो क्या कांड करेगा। नाउ यहां से आगे की चीज को भी बहुत ही आराम से प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बट आई डोंट वांट टू गो देयर, तो इसीलिए इस वाली चीज को यहीं तक रखते हैं। तो ये सब कुछ सुनकर आपको ये तो समझ में आ ही चुका होगा कि रणबीर का कैरेक्टर कितना ज्यादा मेंटली फक्ड अप हो चुका है अपने पिताजी से वैलिडेशन सीख करने के चक्कर में। तो इस वजह से हो सकता है कि उसके दिमाग ने कई सारी चीजें क्रिएट कर दी और उसमें से बॉबी देओल भी एक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको फाइट क्लब याद है तो उसमें एडवर्ड नॉर्टन के कैरेक्टर को आखिरी तक ये बात पता नहीं होती है कि ब्रैड पिट उसके दिमाग में एग्जिस्ट करता है। और यहां पे रश्मिका जी उनको पहले ही बोल दे रही हैं कि तुम अपने दिमाग के गोश्त से लड़ रहे हो, और वो बोल रहा है कि मैं गोश्त से लड़ता नहीं हूं, मैं उनको खा जाता हूं। तो दिस कैन नॉट बी अ पॉसिबिलिटी। प्लस अगर आप टेक्निकली सोच के देखोगे तो बॉबी देओल का कैरेक्टर जो है वो शायद बलबीर सिंह की फैमिली पे कोई ना कोई मूव करेगा, या अनिल कपूर का कैरेक्टर जो है वो बॉबी देओल की फैमिली पे कोई ना कोई मूव करेगा, और वही चीज मूवी को स्टार्ट करेगी। मतलब मूवी की कहानी वही चीज ट्रिगर करेगी, एंड विदाउट हिम एग्जिस्टिंग इन द फर्स्ट प्लेस वो चीज कभी हो ही नहीं सकती। प्लस इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है जिसको हम कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं, और वो ये है कि बलबीर सिंह के कैरेक्टर पे अटैक तब होता है जब रणबीर कपूर प्रोबेबली इंडिया में ही नहीं होगा, और अगर वो बॉबी देओल ने करवाया है तो फिर वो एग्जिस्ट तो करता है। कुल मिला के मैं बस यही बताना चाह रहा था कि लास्ट वीक जो कुछ भी मैंने देखा वो मुझे बहुत ही फालतू सी थ्योरी लगी, और ऐसे ही कुछ हम लोगों ने लियो के ट्रेलर में भी देखा था जहां पर वो क्लियरली बोल देता है कि उसकी शक्ल मेरे से मिलती है तो मैं क्या कर सकता हूं। तो ऐसे में लोगों ने ये अज्यूम कर लिया था कि उसके डबल रोल होने वाले, जो कि मूवी में नहीं था। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि ट्रेलर के डायलॉग्स को क्वाइट लिटरली लेना नहीं चाहिए। हम लोग का बहुत सुमड़ी में काटने का काम कर देते हैं लोग बहुत आराम से कई बार, लेकिन हाँ दिस डज नॉट चेंज द फैक्ट कि हमारा मेन कैरेक्टर, मेन प्रोटैगनिस्ट ये बहुत ग्रे शेड में है, एंड ही इज टू फकिंग डैमेज्ड फॉर एनीथिंग। और इसके पीछे का रीजन इसके पिताजी हैं, जिन्होंने इसके साथ बहुत खतरनाक नार्सिसिस्टिक अब्यूज किया है भाई बचपन से। तो इसी वजह से व्हाट आई थिंक इज नार्सिसिस्टिक अब्यूज एग्जिस्ट, सो डज बॉबी देओल। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ कमेंट्स में मुझे अपने ओपिनियंस और थॉट सब कुछ बताना मत भूलना। जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कमेंट्स में बताना इस वीडियो को देख के किसकी बचपन की यादें ताजा हो गई।